पुरुषार्थ की वजह से गुरुकुल आज इस स्थिति पर पहुंचा है। इस समय श्रद्धेय आचार्य सोमपाल जी जो गुरुकुल को नया जीवन दे रहे हैं, मैं उनका बहुत अपनी ओर से हृदय से आभार और धन्यवाद कर रहा हूँ कि स्वामी जी ने जो ये अलग ज्योति जगाई, जो ये पौध लगाई, फुलवारी लगाई, उस फुलवारी को भ्राता नरेंद्र शास्त्री जी, भ्राता योगेश जी और हम सब लोग मिलकर के इस गुरुकुल को आगे तक, और जो इस समय इसमें ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं उनका बहुत ही उज्जवल भविष्य हो, इस सब के लिए हम सब प्रयासरत रहना है। और एक एक गुरुकुल का ब्रह्मचारी राष्ट्र के लिए पूरा योद्धा तैयार हो, हर तरीके से निर्माण उस बच्चे का हो जो बल से भी सक्षम हो, जो वक्तव्य शैली से भी सक्षम हो, जो अपने ज्ञान से भी सक्षम हो, कहीं पर भी गुरुकुल का ब्रह्मचारी मात न खाए, ऐसा गुरुकुल का ब्रह्मचारी तैयार कर रहे हैं श्रद्धेय आचार्य सोमपाल जी, जो बच्चों से करा रहे हैं, जो उनके साथ समय लगा करके, समय दे करके उनको तैयार कर रहे हैं। देख करके मैंने राजघाट तो नहीं मैं जा पाया, काफी वर्षों से इच्छा है गुरुकुल में घूमने की, और जल्दी मौका मिले कि गुरुकुल में घूम के आऊंगा मैं। और आलमपुर में जब बच्चों को मैंने सुना था तो उनके बहुत सारे इंटरव्यू लिए थे, बच्चों का परीक्षण लिया था, छोटे छोटे बच्चों की जो योग्यता थी, उनके जो योग आसन प्राणायाम थे वो बहुत अद्भुत थे, प्रशंसनीय थे, बहुत अच्छा लगा था वो देख करके। दिल खुश हुआ था कि गुरुकुल तरक्की कर रहा है। जिस गुरुकुल को स्वामी जी ने स्थापित किया और शुभारंभ जिसका किया, वो गुरुकुल उन्नति कर रहा है, देख करके बड़ा आनंद आ रहा है। और निश्चित है कि इस समय आम चल रहे हैं, तो गुरुकुल में आम के पेड़ काफी हैं, और शायद आम पक भी रहे होंगे या खत्म हो गए होंगे, पता नहीं। और उस समय एक आध पेड़ हमारे हाथ का भी इस समय भी खड़ा है, जो बड़े हो गए होंगे, जो हम लोगों ने भी उस समय पेड़ लगाए थे, और वो पेड़ अभी आम फल दे रहे होंगे, तो ब्रह्मचारियों को आनंद मिल रहा होगा। सबका धन्यवाद है। चलिए एक भजन सुना देता हूँ मैं। और निश्चित है हमें अपने जीवन को दूसरों के काम में आने वाला बनाना चाहिए। जैसा कि स्वामी जी ने अपना जीवन जब गुरुकुल को समर्पित किया, तो सारा का सारा जीवन समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में स्वामी जी ने लगाया। ऐसा कार्य हमें अपने जीवन में करना चाहिए। एक सुंदर सा भजन है, आप सभी ब्रह्मचारी, सभी आचार्य, सभी साथी शब्दों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मेरी आवाज सही आ रही होगी तो निश्चित है आप सबको आनंद आएगा। सबका धन्यवाद। गुरुकुल में आवाज ठीक आ रही है क्या? आवाज ठीक आ रही है क्या गुरुकुल में? ठीक आ रही है, ठीक है जी, आवाज आ रही है, बहुत सुंदर। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। मैं एक भजन रख रहा हूँ, और सुंदर भजन लिखा है कवि ने कि हम अपने जीवन का बहुमूल्य समय अपने गृहस्थ, अपने जीवन में धन ऐश्वर्य की वृद्धि में लगाएं, लेकिन उसके साथ साथ समाज के कामों में भी ध्यान देकर के कार्य करें। हमें राष्ट्र उन्नति के लिए और आने वाले भविष्य के निर्माण के लिए बच्चों के प्रति जो गुरुकुल में तैयार हो रहे हैं उनके प्रति हमारा सहयोग रहना चाहिए। और सुंदर भजन लिखा कवि ने, आइए सुनते हैं क्या लिखा है। बशर जिंदगी में काम दूसरों के आया कर, बशर जिंदगी में काम दूसरों के आया कर, नेकी भी कमाया कर, कुछ नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर, कुछ नेकी भी कमाया कर। कांटा क्यों बनता है तो दूसरों की राहों में, मुस्कुरा के फूल सा बन बहाना की जाऊं में। कांटा क्यों बनता है तो दूसरों की राहों में, मुस्कुरा के फूल सा बन बहाना की जाऊं में। निगाहों में उल्फत का ही, निगाहों में उल्फत का ही सुरमा
कमा लगाया कर, नेकी भी कमाया कर, कुछ नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर, कुछ नेकी भी कमाया। दूसरों के गम में हंसता कैसे ख्यालात है, मगर अपने गम में रोता दिन और रात है। बात है मजे की अपने, बात है मजे की अपने, गम में मुस्कुराया कर, नेकी भी कमाया कर, कुछ नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर, कुछ नेकी भी कमाया कर। पहुँच कर न देखे आंसू आँख से गरीबों के, मारता है ठोकर उनको, मारे जो नसीबों की। जख्मों के ऊपर किसके, जख्मों के ऊपर किसके, मरहम लगाया कर, नेकी भी कमाया कर, कुछ नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर, कुछ नेकी भी कमाया कर। किसी पे मुसीबत उसके पास चल के जा सकता है, बुरा वक्त कभी तेरे ऊपर भी आ सकता है। जपता है माला मन को, जपता है माला मन को, पापों से बचाया कर, नेकी भी कमाया कर, कुछ नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर, कुछ नेकी भी कमाया कर। राम की जय बोले काम रावण की करे रहा, कर्मठ है भूला रब को, मौत से न डरे रहा। राम की जय बोले काम रावण की करे रहा, कर्मठ है भूला रब को, मौत से न डरे रहा। मर रहा जो भूखा उसको, मर रहा जो भूखा उसको, खिला करके खाया कर, नेकी भी कमाया कर, एक सेकंड में सब खत्म कर दिया, इतना फास्ट हो गया मेरे पास बोलो। नेकी भी कमाया कर, कुछ नेकी भी कमाया कर। बशर जिंदगी में काम दूसरों के आया कर, नेकी भी कमाया कर, कुछ नेकी भी कमाया कर, नेकी भी कमाया कर, कुछ ये बड़ा हो गया, छोटा कमाया कर। धन्यवाद। श्रद्धेय स्वर्गीय स्वामी महेश्वर जी महाराज की इस पुण्य स्मृति के अवसर पर जो हम सब ये स्वामी जी को स्मरण कर रहे हैं, स्मृति सभा मना रहे हैं, कर रहे हैं, स्वामी जी के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को और आगे बढ़ाने का संकल्प हम सब लोग लें, और स्वामी जी के द्वारा ये जो पौधा लगाया गया है, ये पौधा खूब बड़ा हो, वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो, और समाज और राष्ट्र का इससे ज्यादा से ज्यादा अच्छा भला हो, कल्याण हो सके, ऐसा हम सबको पुरुषार्थ प्रयास करना है। आप सबका धन्यवाद। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सूर्यदेव जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर बटर जिंदगी में कुछ काम के आया कर, नेकी में कमा कर कुछ नेकी भी कमाया कर। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा हमारी जिंदगी, क्योंकि वही कहता है मनुष्य वही है जो अपने लिए तो पशु और पक्षी, लेकिन मनुष्य होने के लिए जीता है। यही कार्य स्वामी महेश्वरानंद जी ने किया। आपके संज्ञान के लिए मैं बता दूं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, स्वामी महेश्वरानंद जीवन में एक दिन भी निश्चित नहीं है,
लेकिन उन्होंने जीवन में हजारों लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। जो व्यक्ति एक दिन भी स्कूल नहीं जा पाया, उसने दूसरे लोगों को शिक्षा देने के लिए अपने जीवन का कण कण समर्पित कर दिया। मैं ऐसे व्यक्तित्व के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ कि जिन्होंने अपना जीवन खो करके भी दूसरों को जीवन देने की कला उनके जीवन में अर्पित की है, समर्पित की है। आज वो पवित्र पुण्यात्मा हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो जब तक हमारा ये गुरुकुल का एक विद्यार्थी भी समाज में कार्य कर रहा है, तब तक स्वामी महेश्वरानंद जी इस समाज में स्थापित है, वो जीवित है, क्योंकि ये गुरुकुल स्वामी महेश्वरानंद जी का प्राण है और ये गुरुकुल जो प्राण है यही स्वामी महेश्वरानंद जी है। मैं ऐसा मान करके व्यवहार करता हूँ। आइए हमारे मध्य में आदरणीय आचार्य चंद्रदेव जी, जो इस गुरुकुल के प्राण के रूप में जिन्होंने स्वामी महेश्वरानंद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य किया और इस गुरुकुल के उत्थान में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। दीपक जी, आचार्य जी का मोबाइल अनम्यूट कराओ, आवाज खुलवाओ आचार्य जी के मोबाइल की। स्वतंत्र जी और उनको पिन कर दो, ऑडियो करेंगे, पिन अप करो तो दिखेंगे डेस्कटॉप पे। आप मत करना जी। आप क्या करना जी। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि इस गुरुकुल राजघाट की प्रगति और उत्थान में आचार्य चंद्रदेव जी महाराज का उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है और हमारे अब तक जो विद्यार्थी निकले हैं उनको आशीर्वाद और उनकी कृपा शहर में भी यही बड़ी आचार्य जी के बच्चों को आशीर्वाद के रूप में मिलती रही है। मैं अभी इस कोरोना काल के कारण हम कोई भी गुरुकुल में लंबे समय से नहीं जा पाए हैं। गुरुकुल का पूरा प्रबंधन गुरुकुल के सभी कार्यों को बड़े व्यवस्थित रूप से गति प्रगति को लेकर के जा रहा है। गुरुकुल के विकास को अनवरत रूप से गति दे रहे हैं। मैं आचार्य चंद्रदेव जी से निवेदन करूंगा कि उन सभी ब्रह्मचारियों को, आचार्यों को क्या था और गुरुकुल के प्रबंधन समिति को अपना आशीर्वाद प्रदान करने की वो गुरुकुल के विकास में अपनी भूमिका को इसी तरह से निभाते रहे और वो विकास के साथ काम करते रहे। आदरणीय आचार्य जी। आचार्य उपस्थित सभी गुरुकुल में चल रहे श्रद्धेय स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी महान भावों को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ और इसी प्रकार से आप गुरुकुल की गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहें। जिस उद्देश्य को लेकर के स्वामी महाराज ने ये गुरुकुल स्थापित किया था, उसके मूल में आर्ष शिक्षा पद्धति थी। वही पद्धति चलती रहे और आप सब अनवरत इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। यही सच्ची श्रद्धांजलि स्वामी जी के प्रति होगी। मैं अपनी ओर से सभी का धन्यवाद और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। विशेष इस प्रकार से बोलने में मेरा अभ्यास नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। केवल स्पष्ट यही कहना चाहता हूँ, महर्षि ने एक आशीर्वचन दिया है और वह आशीर्वचन है सत्या संतु यजमानस्य कामा। जो वेद मंत्रांश है, वेद की सूक्ति है, उसी से हमारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी।
सामने और जनता के सामने बैठ करके बोलते रहे हैं। माइक मोबाइल से जो बोलने का जो सिस्टम है वो कभी पाला नहीं पड़ा आचार्य जी का। आज पहली बार मोबाइल पर इस तरह से जुड़ करके उन्हें अवसर ये हुआ है कार्यक्रम करने का। तो ये निश्चित रूप से आचार्य जी की जो भावनाएं हैं वो स्वामी जी महेश्वरानंद जी की जो भावनाएं थी तो उसके अनुरूप उन्होंने बताया कि हम क्योंकि स्वामी जी का एक ही चिंतन था, वो चाहते थे कि गुरुकुल में शिक्षा जो हो वो जो विद्यानंद ने निर्देशित किया है उस विधि व्यवस्था के साथ में हम अपने ब्रह्मचारियों को, अपने समाज के लोगों को जब शिक्षा देंगे तो वो मानवता की सही दिशा की ओर मनुष्य को ले जाने वाली शिक्षा होती है। इसीलिए इस वैदिक परंपरा की गुरुकुलीय व्यवस्था जो हमारी ऋषियों ने हमें दी है उस व्यवस्था के साथ में तो गुरुकुल में बच्चों का निर्माण, क्योंकि आज ईसाई कुलों में बच्चों का निर्माण नहीं हो रहा बल्कि बच्चों का पतन हो रहा है, बच्चों में कुसंस्कारों की स्थिति पैदा होती है। इसलिए संस्कार की जो पुण्य स्थली है वो आर्य समाज द्वारा निर्मित जो विधि व्यवस्था, जो ईश्वर प्रदत्त विधि व्यवस्था है, जो आर्य समाज जिसको फॉलो करता है, आर्य समाज जिसका अनुकरण कर रहा है, वो वैदिक व्यवस्था गुरुकुलीय परंपरा है। इस गुरुकुलीय परंपरा में आने वाले गुरुकुल में उपस्थित सभी ब्रह्मचारी और आचार्यों को आचार्य जी का यही निर्देश है कि पूज्य स्वामी जी महाराज के विचारों के अनुरूप हम सब मिलकर के, क्योंकि कोई भी कार्य एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है, सबका विचार होता है तो काम सफलता की ओर आगे बढ़ पाता है। यहीं तक अपने आचार्य फरीदाबाद से हैं क्या अपने अरे नरेंद्र जी? हाँ जी, हाँ फरीदाबाद वाले हैं क्या आचार्य जी? ओम, ओम ओम, हाँ जी हाँ जी, ये क्या नाम है अपने? हेलो, अरे वो फरीदाबाद से जो है क्या नाम? विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, हाँ हाँ विजेंद्र जी, विजेंद्र जी अभी नहीं दिख रहे हैं तो आचार्य मैं चाह रहा हूँ इसी बीच में सुनीता शास्त्री का भजन करा दो। हेलो, हाँ एक भजन। आचार्य, हाँ जी, 2 मिनट करते हैं। मैं बुलवाता हूँ आचार्य रमेश जी को 1 मिनट। मैं तब तक हमारे मध्य में मुंबई से श्रीमती सुनीता शास्त्री हैं, वो अपने एक भजन के माध्यम से विचार रखेंगे। उसके बाद आचार्य रमेश अपनी श्रद्धांजलि स्वामी जी को देंगे। इस समय श्रीमती सुनीता शास्त्री जी। सभी को हाँ प्रारंभ किया जाए, आवाज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही, ओके। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्न आसुभ। हे ईश मेरे मन मेरा सुमन कर दो, हे ईश मेरे मन मेरा सुमन कर दो, इस तम की अमावस को पूनम की किरण कर दो, इस तम की अमावस को पूनम की किरण कर दो। जन जन के नयनों में देखूं मैं झलक तेरी, जन जन के नयनों में देखूं मैं झलक तेरी, सांसों के सरगम में पाऊं मैं झलक तेरी, सांसों के सरगम में पाऊं मैं झलक तेरी। मंदिर में मेरे
ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। क्या जग ने दिया मुझको, सपने ही दिखाए हैं। क्या जग ने दिया मुझको, सपने ही दिखाए हैं। कितनों ने मेरे मन में कांटे ही बिछाए हैं। कितनों ने मेरे मन में कांटे ही बिछाए हैं। बस तुम मुझे अपना कर मेरा जीना सफल कर दो। बस तुम मुझे अपना कर मेरा जीना सफल कर दो। हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। जिसे पाकर अमरता यह, दुख में भी नहीं मरती। जिसे पाकर अमरता यह, दुख में भी नहीं मरती। उन प्यार की बूंदों की प्यासी है मेरी धरती। उन प्यार की बूंदों की प्यासी है मेरी धरती। बरसों मेरे आंगन में, मुझे आज सरस भर दो। बरसों मेरे आंगन में, मुझे आज सरस भर दो। हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। हूँ सत्य सखा तेरा, तेरा ही रहूंगा मैं। हूँ सत्य सखा तेरा, तेरा ही रहूंगा मैं। कोई सुख न मिले मुझको, कुछ भी न कहूंगा मैं। कोई सुख न मिले मुझको, कुछ भी न कहूंगा मैं। तुम साथ मेरा देकर विश्वास अमर कर दो। तुम साथ मेरा देकर आपकी आवाज डबल हो गई। विश्वास अमर कर दो। आवाज बंद कर सुनीता हे जी की। ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। इस तम की अमावस को पूनम की किरण कर दो। इस तम की अमावस को पूनम की किरण कर दो। हे ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। धन्यवाद सुनीता जी का। हे ईश मेरे मन को, परमपिता परमात्मा की कृपा से हमारे कार्य पूर्ण होते हैं। ऐसी भावना के साथ अब मैं हमारे मध्य में भाई आदरणीय श्री आचार्य रमेश जी हैं चंडीगढ़ से। चलो भोजन वो लाओ। 5 मिनट में अपनी शुभकामनाएं अपना स्वामी जी के प्रति अपनी आभार प्रकट करेंगे। भाई रमेश जी। हाँ, तो दीपक जी आप मेरे को कॉल करो जरा। भोजन लगाओ। चलो मैं बैठा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? रमेश ऐसे रखो, हाथ यहाँ रखो। आ रही है? हाँ, पूरा आ रही है जी?
ठीक। ओम त्वं हिनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविता आधाते त्वं न मिथ्ये। आदर और सम्मान के योग्य इस वर्चुअल कक्षा रूपी सत्संग में उपस्थित है सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। यद्यपि मैं स्वामी महेश्वरानंद जी से सुपरिचित नहीं हो पाया कभी, पर अभी थोड़े देर पूर्व आचार्य राम सुपर शास्त्री चंडीगढ़ के माध्यम से और आप सबके विचारों के माध्यम से मैंने उन्हें जो समझा है संभवतः आप दो मोबाइल पर कि स्वामी जी तो आवाज एक गुरुकुल के संस्थापक रहे बचपन के और आज हम सभी उनकी पुण्य स्मृति मना रहे हैं। अरे भाई आचार्य यह बहुत अच्छी बात है और इस प्रकार की हमें प्रेरणा स्वयं में तब प्राप्त हो पाती है भोजन करो और गाना जब हमारे अंदर मेधा बुद्धि की स्थिति बनी होती है। हाँ फोटो तो खींच लो। मेधा बुद्धि का मतलब होता है ऐसे खींचना चाहिए था। मंत्र भी हम सब पढ़ते हैं, या मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधयाग्ने मेधा विनम कुरु। हे परमात्मा ऐसे हमें मेधा बुद्धि प्रदान कराएं जिससे हम अपने पूर्वजों को, महापुरुषों को, देवताओं को स्मरण कर सकें। मेधा बुद्धि प्राप्त व्यक्ति ही अपने पूर्वजों और महापुरुषों को उनके जन्मदिन अथवा मृत्यु दिवस पर याद करते होते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सुंदर कहा, सबके नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, हमको तुम्हारी चाहो तुमको हमारी चाहो। ये मैथिली शरण गुप्त की बहुत अच्छी पंक्तियां मैंने आपको सुनाई है। बंधुओं में एक निवेदन करने चला हूँ, जो कभी संसार के महान आत्माएं जब इस संसार से विदा होती हैं तो ऐसा हमने स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ा है कि जो महान आत्माएं जब इस संसार से विदा होती हैं तो उनके साथ दो अवस्थाएं स्वाभाविक रूप से बनी होती है। पहली अवस्था संतोष की अवस्था और दूसरी अवस्था आनंद की अवस्था। अपना पिन किया था बाकी गाड़ा। इस बात को आप सब समझने का प्रयास करेंगे। देखो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे खोल दिया है, महान आत्मा के अंदर है ना? दो ऐसे ही प्रकार खोल की दिया तो अवस्था फिर ये क्यों भी बनी यहाँ होती है, पूरे लाइव संतोष और स्ट्रीम में आनंद दिख रहा की। है। संतोष से अभिप्राय यही है उस महान व्यक्तित्व अपने जीवन काल में अपने कार्यों को करते हुए इस बात से वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने अपने जीवन कार्य में जो परमात्मा के माध्यम से जो जिम्मेवारी हमें दी गई थी, इस मानव तन के साथ उन जिम्मेवारियों को मैं पूरा करते हुए और सामाजिक जीवन को भी पूरा करते हुए, निर्वहन करते हुए पूरे तरीके से मैं संतुष्ट होकर के इस संसार को जिया हूँ। ऐसे महान व्यक्ति के धनी जो होते हैं उनके अंदर ये भाव आ जाते हैं। नहीं मैंने बोल दूसरा होता है आनंद के भाव। मैं कैमरा ऑन कर। आनंद के भाव इसलिए उनके अंदर आ जाते हैं कि जब उनको ये आभास हो जाता है पूरी तरीके से हम ही दिखेंगे ना कि हमने अपने जीवन के सारे कार्यों को जब कर दिया है तो इसीलिए और परमात्मा के द्वारा जो आदेश हमें प्राप्त था उसको मैंने कर दिया है, तो हमें स्वाभाविक रूप से जो पारलौकिक उन्नति है, ये लौकिक उन्नति को तो जी लिया, जो पारलौकिक उन्नति है जिसका अंतिम ध्येय होता है मुक्तावस्था को प्राप्त करना, तो उस महान व्यक्तित्व के अंदर इस भाव आ जाते हैं कि मुझे तो मुक्ति मिलेगी। यानी इन दो अवस्थाओं को लेकर के महान आत्मा इस संसार से विदा हुआ करती है। मैं समझता हूँ ऐसे ही महान व्यक्तित्व के धनी स्वामी महेश्वरानंद जी ने अपने जीवन को व्यतीत किया है
और अपने प्रयास से अथक प्रयास से जिस गुरुकुल की स्थापना की, और मैं सुन रहा था कि उनके ब्रह्मचारी आचार्य विद्वान जन भारतवर्ष बाहर भी वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में सब लगे हुए हैं। निश्चित रूप से ऐसे महान व्यक्तित्व को जो है परम पिता परमात्मा जो है हर प्रकार से उन्हें मुक्त कराते हुए, उन्हें मुक्तावस्था को प्रदान करते हुए उनके जीवन को आनंद से भर देगा। बंधुओं, मैं इस वर्चुअल कक्षा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। आप सभी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जी मेरा एक पाउंड में पहले बता दे रही हूँ। धन्यवाद करना चाहता हूँ नहीं खाया और हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करना चाहता हूँ कि आप सबने अपने अथक प्रयास से ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति जुड़ते हुए अपने श्रद्धा सुमन, अपने श्रद्धांजलि भेंट की है। मैं भी ऐसे व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ। और एक और बात कहते हुए, जब महान व्यक्ति संसार से विदा होते हैं तो चाहे उनका जन्म हो चाहे उनकी मृत्यु हो, दोनों ही दृष्टियों से जो है हम अपने आप को प्रेरित करते हैं। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बढ़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है, मृत्यु से प्रेरणा मिले तो आरती इनकी उतारो, मृत्यु से प्रेरणा मिले तो आरती इनकी उतारो। पुनः मैं स्वामी जी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट करते हुए उन्हें सत सत नमन करता हूँ और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें सत्संग में विचार देने का सौभाग्य प्राप्त करवाया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य रमेश जी का। और ऑडियो का कैमरा ऑन कीजिए जरा। एक मिनट मैं इसका लेआउट बदल देती हूँ। ऊपर वाला जो नरपति कैमरा ऑन कीजिए जरा। कितनी गंदी है ये सुक्कू। मैं क्योंकि गुरुकुल के ब्रह्मचारी का अरे अब अपने आप पिन हो जाएगा। और क्योंकि भोजन का समय उनका काफी समय पहले ही पूरा हो चुका है। नरपत जी, एक और जन बैठा था बाजू में व्हाइट कपड़े में, मैं। आवाज आ रही है क्या उधर मेरी? कैमरा और माइक्रोफोन दोनों ऑन करवाओ दीपक। अफसोस हुआ चाचा का आवाज तो आ रही है पर थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। हेलो थोड़ी दीपक। आ रही है आपकी आवाज? दीपक नहीं है क्या लाइन पर? गुरुकुल वाला कैमरा जो है ना वो कटा हुआ है, गुरुकुल वाला कैमरा। तो गुरुकुल में कौन सा चालू है? हाँ नरपत जी है ना? हाँ, सभी बच्चे कहाँ वहीं बैठे हुए हैं क्या? हाँ, अभी गुरुकुल में बैठे। अरे भाई बैठा है दीजिए वहीं वहीं बैक कैमरा करके दीजिए और मैं वहाँ अपने कैमरा बैक कैमरा दीजिए अंदर इसका। बैठे बाहर बैठेगा बेटा? हमारे गुरुकुल के कार्यक्रम में अभी उपस्थित हैं हमारे गुरुकुल के पूर्व स्नातक और मैं एक गुरुकुल के लिए तन मन और धन तीनों तरह से जो अपना सहयोग गुरुकुल की भूमि में अनवरत रूप से गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से अनवरत रूप से अपना सहयोग कराते रहते हैं। भाई सत्य प्रकाश जी जो हमारे गुरुकुल के भूतपूर्व स्नातक हैं, जिन्होंने अपने जीवन को प्रचार प्रसार के क्षेत्र में लगा करके कार्य कर रहे हैं। आपका कैमरा नहीं चल रहा है? नितेश भाई का क्या बोलते हैं एनिवर्सरी नहीं, बैक कैमरा लगी, कैमरा बंद है आपका। इनका कैमरा ऑफ है पापा, नरपंच जी का कैमरा ऑफ। कहाँ रहेगा वो डाला? आजा। अरे माता जी भी सत्य प्रकाश जी यहाँ होंगे। कौन से? प्रकाश है कि नहीं? समृद्धि वाले सत्य प्रकाश जी है? मौसा जी ये वाले तो है ना?
हाँ इनके बारे में बोल रहे हैं। सत्य प्रकाश जी को दो। शांत बैठो। हाँ सत्य प्रकाश जी को दो। सत्य प्रकाश जी थोड़ा सा अपना विचार रखेंगे और उसके बाद इस वेबिनार को खत्म कर, क्योंकि बच्चे बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं, इनको भोजन के लिए भी जाना है, इसीलिए भाई सत्य प्रकाश जी और अमृता जी हैं क्या मेरे मौसा जी। यही दिक्कत है मम्मी बस ऑनलाइन में वहाँ? और किसी को बुलवाना तो नहीं है? यार बेचारे बच्चे एकदम ऐसे बैठे सत्य प्रकाश जी हाँ भोजन के लिए कितनी सुंदर। भोजन के लिए बस अभी थोड़ी देर में समाप्त करें इसको यहाँ। लाला सत्यप्रकाश कहाँ है? कल आएगा, आप कल फोन तो करके इतने भाई में सत्य प्रकाश शुरू कर दे। अपने क्योंकि हम सभी स्नातक बंधु बाहर हैं और वहाँ पर सत्य प्रकाश जी हमारे सभी स्नातक बंधुओं का वहाँ नेतृत्व दे रहे हैं। वर्मा के वो कितने बजे तक आ जाएगा? सभी गुरुकुल परिवार के स्नातक मंडल की ओर से गुरुकुल के बच्चों के प्रति अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद उनको बीच हमारे में थोड़ा सा प्रबंधक जी कुछ तो दे धन्यवाद देना देंगे। उसके चाहिए बाद ना इस खाने कार्यक्रम को। को विराम को लेके चलेंगे, क्योंकि बच्चे लंबे समय से थोड़ा बैठे हुए थोड़ा हैं दे देना चाहिए था, ऐसा और नहीं। कार्य विलम्ब हो गया है। भाई सत्य प्रकाश जी आप खा रहे हो, आप चबाते हुए दिख रहे हो आप। मैंने मनोहर मौसा जी का कमेंट लाइक कर दिया। और ये पन प्रभाजन पाठकम राजनीति पाठक जी किस पे हैं? फेसबुक, उनको लिंक भेजूं? अब क्या, अब तो Join खत्म होने आया। हो गए। और वो बीच में जुड़े थे, वो उनका प्रवचन होना था, पता नहीं ये जुड़े कि नहीं हो। आए क्या? इसमें लिस्ट दिख रही है क्या? 13 ही लोग हैं बच्चे हम। ओम अकेले पापा दिख रहे हैं क्या अभी? नहीं, सत्य प्रकाश जी हैं। ये कितनी लेट चल रही है, इसमें अकेले पापा बैठे हाँ उनको बोलिए थोड़ा सा दो शब्द बोलेंगे वो और उसके बाद इस सभा को समाप्ति को देंगे। हरिओम शास्त्री। मैदान में तो योग सूत्र सुनाएगा, बोल दो। वो माइक पकड़ा दो, वो माइक चालू है ना? आया। तब तक वेदामृत का योग सूत्र सुन लो, वो आ रहे हैं तब तक। ठीक है उपस्थित होंगे, है कराते हैं वेदामृत का भी कराते हैं। बेटा आ जा, कराते हैं। आप तो यहाँ बैठ जाओ। असल में आज का ही ये कार्यक्रम विलम्ब हो गया, नहीं तो समय पर सुबह 9 बजे का समय रहने से बड़ा बढ़िया से हो जाता। अब चलिए कोई बात नहीं, फिर इसको दोबारा से आयोजित करेंगे और बहुत अच्छा प्रयास करिए। सत्य प्रकाश जी आए क्या नहीं? आचार्य सोमपाल जी को ही बोल दो, बोलने के लिए वही संबोधन कर देंगे। आचार्य जी ठीक है, मेरा खुद को बिठा दो। जो आपने संचालन वाले को बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हम आपके बार बार धन्यवाद। मेरे सबसे संचालन वाला क्या बोलते हैं? दीपक भाई है। चलिए ब्रह्मचारियों को क्योंकि भोजन के लिए छोड़ना है आवश्यक, क्योंकि 2:30 बज गया है, बच्चों ने भोजन नहीं किया अभी तक है, इसलिए इस समय के आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। योग सूत्र सुनाना चाहता हाँ हूँ, हाँ, और मैं हम लोग फिर पुनः निकट भविष्य में जल्दी लिख दे। बड़े रूप में इस कार्यक्रम को दोबारा से लेंगे पूरा वो मैसेज और दिखेगा। लोगों के साथ में इस कार्यक्रम को समय के अनुसार प्रारंभ करके पूरे गुरुकुल के ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं इसका भी प्रदर्शन हम इस वेबिनार पर रखवाएंगे कि गुरुकुल के विद्यार्थी गुरुकुल में रह के क्या सीखते हैं और वो क्या भविष्य के निर्माण के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आज समय का अभाव होने के कारण से इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे और गुरुकुल में शांति पाठ के साथ कार्यक्रम को अभी हम लोग संक्षिप्त करेंगे। आज आचार्य जी शांति पाठ करवा दीजिए। कोई शांति पाठ। और कोई वक्ता हो बोलने का इच्छुक हो तो बताए। हाँ वेद बोल रहा है, वेद वेदामृत, वेदामृत बोल रहा है। दोबारा पीना तो सही है। हेलो करवा रहा हूँ, एक मिनट।
दो ना हमको लोग उधर करवाएंगे फिर बोलिए थोड़ा कुछ चलो कर भूख लगी है ना तो इसलिए जल्दी अरे तो जयघोष हो गया जय क्या हुई है नहीं तो आप सुनता ले क्या बोल रहा है संतले का बोला शांति अरे बहुत फालतू लेआउट लगा बहुत किसने बहुत लगाया है धन्यवाद। गुरुकुल के बच्चों को भोजन के लिए बच्चों को आप भोजन मत- के लिए प्रस्थान कराएंगे और अभी वेदामृत जी हमारे पास है। भाई वेदामृत जी वो अपने विचार रख रहे हैं आप सबके सामने। वेदामृत जी का विचार सुनेंगे और कुछ थोड़ी देर में अपने वेबिनार की सभा को भी समाप्त करेंगे क्योंकि गुरुकुल के विद्यार्थी भोजन नहीं किए थे इसलिए उनको हमने पहले छोड़ा है। वेदामृत जी अपना माइक अनम्यूट करेंगे। हाँ हाँ जी हाँ जी वीडियो भी ऑन कर दो। हाँ ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करो। नमस्ते नमस्ते जी। मैं महेश्वरानंद जी का परपोता वेदामृत सिंह बहुत आपके बढ़िया सामने योग सूत्र कहना चाहूंगा। बहुत बढ़िया है। अथ योगानुशासनम योगः शिक्षितवृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टः प्रमाण विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणी विपर्ययो मिथ्या ज्ञानं तुद्रूप प्रतिष्ठम। धन्यवाद। बहुत अच्छा। अभी अपने इस वेबिनार पर स्नातक कौन कौन है और विपेंद्र जी हैं और पंकज अच्छा तो तब तो अरे एक बार दादाजी एक बार इनको बोलो सबको वीडियो चालू करके रखें तो एक सेल्फी बना लेंगे बढ़िया सी तो डालेंगे नेट पे। अरे अंकल जी उठ जाइए लेते हैं। हैं मैंने बोल दिया हाँ सब लोग अपनी वीडियो चेहरे दिखा दो भाई। हाँ हाँ और दो और 4 लोग और खुलवाओ वीडियो। और कौन कौन रुक रहे हैं सब लोग वीडियो खोल रखना जी। हाँ अभी तक हाँ जी 2-3 और रह रहे हैं भाई। अरे कैमरा अरे सामने चेहरे पे लाओ भाई। पतंजलि 2 हैं पतंजलि के। अरे तो अरे पूरा ग्रुप नहीं आ रहा अभी। ये भी स्वामी जी का पड़पोता बोल रहे हैं। नमस्ते करो नमस्ते जल्दी करो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ये पड़पोती है। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अभी वीडियो सबकी चालू नहीं हुई 2-3 और रह रही थी। भ्राता जी कहाँ गए? आधा खाली रहेगा पे हैं? सब रोटी खाने गए और रोटी बच्चे हैं रोटी खाने तो। बच्चों के साथ आ रहेगा हाँ एक और आ गए भाई एक और आ गए।
जी कहाँ गए? वो भी गए रोटी खाने। रोटी खाने गए क्या? वीडियो चलाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये 2 चला रखे, एक और चाहिए कोई। उदिता अपना वीडियो ऑन कर ले। उदिता वीडियो ऑन करना। लेफ्ट हो गई वो तो। अरे योगेश जी कहाँ गए? दत्ता जी लेफ्ट हो गए। अरे यार एक और वीडियो करवाई तो खाली आ रहा है वक्त तो एकदम। चलो थोड़ी सी सब लोग स्माइल करेंगे, मैं सेल्फी बना रहा हूँ। हाँ संदीप जी आगे, स्वागत है। अब थोड़ा ऐसे रखना, एक पोज सब लोग ऐसे ही। अच्छा फोटो आ रहा सबका, एक और बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका धन्यवाद। ये लगाना, ये हुआ, ये हुई आनंद वाली बात। ठीक है जी, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा मैं सबको। गुरुकुल वाले उस पर डाल दूंगा। चलो ठीक है, सबको नमस्ते, धन्यवाद। और जिनको भूख लग रही है रोटी खा लो जाकर के। सबका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ नमस्ते। और हाँ नमस्ते। नमस्ते। अरे भाभी जी नमस्ते। दोबारा ऐसे ही जल्दी प्रोग्राम रखेंगे। हाँ बिल्कुल सब लोग करेंगे दोबारा से, ठीक रहेगा। अरे डॉगी पाल रखा है क्या? चलो ठीक है। की आवाज जा रही है, तुम लोग कैसे कर रहे हो? और सब तुम्हारे लाइव भी हो रहा है, एक तो लाइव भी हो रहा है, तुम लोग कैसे पता नहीं क्या कचर पचर कर रहे हो। मैं अपना एंड करूं? हैरी को दिखाना जरूरी है क्या? खाना खाने दे। वहाँ पर तो इवन और कुत्ते रहते तो वो लोग तो कुछ बोलेंगे भी नहीं, लेकिन आना जरूरी है। मतलब वो पूरा प्रोग्राम में कहाँ आया? लास्ट में भी नहीं आया। लाइव एंड कर दे, आपने म्यूट कर दे ऊपर से। अब एंड करो बेटा। योगेश भैया नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। क्यों? हो जाएंगे। पहले ही नाराज हैं, पर ऐसे कार्यक्रम में अब उसको लाके दिखाओगे तो और नाराज हो जाएंगे। अब तो प्रोग्राम खत्म हो गया ना। हाँ, अब ये फैमिली मैटर चल रहा था। फैमिली मैटर में बहुत सारे लोग हैं ना, कोई हम ही आप थोड़ी हैं उसमें।